नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन खन्ना। हम लोग सिटी हेल्थ केयर ग्रुप से और TNHH ग्रुप है उसके सौजन्य से यहाँ पर एक सामाजिक एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो डेंगू को रोकना है और मैं ज़्यादा डेंगू के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग आज सालियर गांव में हैं। यहाँ पर कुछ डेंगू के मरीज़ हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है और इधर पानी भरा हुआ है और जल भराव की वजह से यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं और आसपास के कई घरों में डेंगू फैल रहा है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ स्प्रे करा है दवाइयों का, जिससे डेंगू कंट्रोल रहे। ख़ास तौर पर ये जो दवाई है ब्लास्ट, ये 18 लीटर की जो मशीन है उसमें 2 ढक्कन सिर्फ डालनी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आराम से अवेलेबल है। ये सभी कार्य आप लोग अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र में आराम से कर सकते हैं। भाई ये थोड़ा पॉइज़न है तो स्प्रे आपकी नाक में ना चढ़े, मास्क वगैरह यूज़ करिए और थोड़ा सा बचाव करिए तो आराम से करा जा सकता है। और हम सब अगर मिलेंगे और मिलकर ये कार्य करेंगे तभी डेंगू को रोक सकते हैं, वरना डेंगू फैलेगा और हम सभी को परेशानी होगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। डेंगू एक बीमारी कोई भी है, तो अगर सब लोग बीमार पड़ेंगे तो मैं अपना उसमें फ़ायदा क्यों सोचूं कि मुझे डेंगू हो गया, मैं मर गया तब क्या होगा, मेरे बच्चों को हुआ तब क्या होगा। तो मैं तो अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा हूं और इसमें सभी का हित शामिल है। और हमें पैसे के बारे में इतना क्यों सोचना, क्या करना है ज़्यादा पैसे का। तो सर, डेंगू के फैलने के लक्षण क्या होते हैं? डेंगू, कि हम लोगों को डेंगू हो गया है। हाँ, डेंगू जब होता है तो एकदम से तेज़ बुखार होने लगता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, शरीर में दर्द ज़्यादा हो जाता है, कई लोगों को बहुत बुरा हाल हो जाता है, BP डाउन हो जाता है। तो डेंगू एक गंभीर बीमारी है और अभी कम से कम हमें नवंबर एंड तक इसका बहुत ध्यान रखना है और बचना है। तो सर, इसके बचने के उपाय क्या होंगे? इसके बचने के उपाय ये हैं कि अपने आसपास पानी कम से कम जमा ना होने दें, और अगर कहीं ज़्यादा जमा पानी है तो जैसे हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया या डाला वो कर लें। किसी बार कुछ नहीं है तो थोड़ा तेल डाल दें वहाँ पर, जिससे मच्छर वहाँ पर ना हो पाए। और आसपास सफाई रखें और साथ में अपने अपने घरों में कम से कम मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक अगरबत्ती रिलैक्स करके गुड नाइट करके आ रही हैं, सस्ती हैं, वो लगा लें। तो इस तरह से मच्छरों से तो हर हाल में बचना पड़ेगा। तो सर, ये जो दवाई है छिड़काव करने की स्प्रे, ये कहाँ से मिलेगी? मतलब अगर किसी लोगों को खरीदनी हो? ये ज़्यादातर जो खेतों में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, दवाई तो नहीं कहूँगा, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो मिल जाती है, ब्लास्ट करके है। आराम से आप लोग जब बम ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट का नाम याद रखें, 2 ढक्कन डाल लें, 18-20 लीटर में हो स्प्रे कर दें। नहीं है स्प्रे मशीन तो वैसे ही फैला दें, क्या दिक्कत है, करा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग सालियर गांव के अंदर आए हैं और TNHH और CSC संस्थाओं दोनों की तरफ से हम लोग इस में गांव के अंदर थोड़ा डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आए हैं। पता चला था यहाँ डेंगू फैला हुआ है और सिर्फ सरकारी अधिकारियों के मॉरल सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी बिना किसी सरकारी सहायता के या किसी सरकारी विभाग के हम लोग इस गांव के अंदर आज इन लोगों को बताने के लिए आए हैं कि डेंगू कितनी ख़राब चीज़ है। और गांव के अंदर सफाई के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है और जिसमें मेरे बहुत सारे साथी जो एक्टिवली जुड़े रहते हैं, आप जानते हैं उनको। शहर के हमारे नामी चिकित्सक हैं डॉक्टर खन्ना, मिस्टर मनोवर हैं और रियासत भाई हैं, प्रभजोत जी हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सर्वधर्म स्वभाव का भी हमारा जो एक भावना है वो यहाँ फलीभूत हो रही है। बाकी हमें सिर्फ गांव वालों का ये सहयोग चाहिए कि वो गांव के अंदर थोड़ा सफाई के अंदर ध्यान दें, पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें और डेंगू के लिए जितनी जागरूकता हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिना हमें ग्रामीणों के सहयोग के हमारा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो आप जो ये काम करते हैं ये फ्री करते हैं लोगों से पैसे? नहीं, ये हमारी जो संस्था है ये किसी से भी कोई चंदा, किसी किस्म का सरकारी सहायता बिल्कुल नहीं लेती है। ये मैं बहुत क्लियर आपसे शब्दों में कहना चाहता हूँ। सिर्फ ये होता है कि अगर हमें कुछ जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम लोग सरकारी विभाग से, स्पेशली नगर पालिका से, नगर निगम से हम लोग ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे अपने संसाधन हैं उनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पर या और किसी भी जगह पर भी हम लोग ये काम करते हैं। आप किसी से कांटेक्ट करना है तो आपसे किस तरह मिल पाएगा? हमारी संस्था के कुछ नंबर हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं किसी भी जगह के जिम्मेदार आदमी को, और वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम आएगी, TNHH और CSC की टीम आएगी और वहाँ पर हमेशा छिड़काव करेगी।
हम लोगों की जो टीम है वो जो रुड़की के स्कूल हैं उन स्कूलों में जा रही है और हम लोग बच्चों को एड्रेस करते हैं, बच्चों को सफाई की इम्पोर्टेंस बताते हैं, थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, कुछ जो उन बच्चों के सवाल होते हैं इस बारे में बताते हैं और डेंगू की भयावता जो हर घर के अंदर कहीं ना कोई अफेक्टेड कभी ना कभी हुआ है उस बारे में लोगों को बताते हैं। क्योंकि हमारा एम ये होता है कि एक बच्चे को हम लोग एक फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर हम लोग एक बच्चे को भी हम लोग डेंगू के बारे में बता पाए हैं, उसको समझा पाए हैं, तो हम लोग एक फैमिली को कवर कर रहे हैं। सर अभी तक आपने कितना एरिया कवर किया है? इसके बारे में आपको मेरे साथी जो हैं मिस्टर मुनव्वर बताएंगे। जी, अभी हम जितना वर्क कर पाए हैं उसमें हमने कलियर का क्षेत्र, रुड़की के आसपास जितने भी ज़्यादातर गांव हैं, जैसे कि आज हम ये सालियर गांव में हैं, जो हम देख रहे हैं कि इसमें गंदगी की क्या पोजीशन है, जिस काम के लिए हम काम कर रहे हैं डेंगू के लिए, उसका जो मेन कारण है, मेन कॉज जो बताया जाता है, सफाई बताया जाता है। और ये देख के हमें महसूस हो रहा है कि सफाई की यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, जिसके लिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और ग्रामीण लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। तो सर आगे का स्टेप क्या रहना है? अब हमारा डेंगू का तो ये पीरियड लगभग ख़त्म होने पे ही है। ये अच्छी बात है, इस बार डेंगू कुछ ज़्यादा नहीं फैल पाया, लेकिन इसका जो महसूस किया है हमने गांव-गांव में जाकर कि सफाई व्यवस्था सही नहीं है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ है, पंचायतें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो उसके लिए लोगों को भी जागरूक करना है, जो वहाँ के ग्रामीण है और जो उनसे वहाँ का शासन प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे भी बात करनी है, उन्हें भी जागरूक करना है, उन्हें भी व्यवस्था सही करने के लिए बोलना है और करवाना भी है जाकर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी हर समस्या के लिए प्रशासन को या शासन को कोसना शुरू कर देते हैं और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते। तो आपके माध्यम से मैं आसपास की रुड़की की जनता से ये कहना चाहूँगा कि हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, हमें कोशिश करनी है अगर हम लोग अपने आसपास खुद ही सफाई कर रख सकें। और हमारी टीम जो TNHH और CSC हमारी जो दोनों संस्थाएँ हैं इनसे कॉन्टैक्ट करें तो हम लोग हमेशा वहाँ पर दवा छिड़काव के लिए तैयार हैं। तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत निजी हमारा एक इशू होता है। तो हमें अपने घर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें खुद ही अपनी तरफ से कदम उठाने होंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम इसके लिए किसी और का मुंह ताकें।